हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि यूपी जेई कप 2025 का जो फॉर्म है वो आ चुका है। तो अगर आप किसी भी फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 11 और क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, खास तौर पर जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं जिनका कंटेंट कम होता है लेकिन बहुत ही स्पेशल कंटेंट होता है, तो आप इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर करेंगे और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए यूपी जेई कप 2025 के लिए भी जो है मैं आपको चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू मैराथन क्लास जो है वो मैं आपको आगे करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यूपी जेई कप का जो एग्जाम हो रहा है 3 से 4 सालों में, ये जो है आपका ऑनलाइन हो रहा है, सीबीटी मोड में एग्जाम हो रहा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कराया जा रहा है, जो कि आपका कंप्यूटर पे एग्जाम होता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको पेपर दिया जाएगा, पेपर पे आप जो है आप यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है आप सही ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो क्लास में जो है 2024 के फिजिक्स के हम सभी क्वेश्चंस करेंगे। एक एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल से कराने वाला हूं। साथ में मैं जितने भी आपको फार्मूले बताऊंगा सारे फार्मूले आप लिख लेंगे और जो ये क्वेश्चन पेपर है ये आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप पर मिल जाएगा। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। आप खुद से भी जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है तो देखिए यहाँ पे जो है आप यहाँ पे आपको एक रिलेशन निकालना है यंग प्रत्यास्था गुणांक y में। ठीक है, y हो गया, बल्क मॉडुलस k हो गया और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा हो गया। इनके बीच में जो है आपको सही रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि रिलेशन फाइंड आउट करने पे जो है बहुत सारे एग्जाम में जो है अलग अलग जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन मेन जो है यही तीन चीजें होती हैं, वाई, के और ईटा। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी बुक में जो है इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, लेकिन बहुत सारी जो बुक है उसमें जो है इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखा है। तो देखिए आप इसको कैसे डिराइव करेंगे, तो इसको डिराइव करने के लिए जो है आपको दो फार्मूले पता होने चाहिए और इन दोनों फार्मूलों को जो है आप यहीं पे याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा यहाँ पर पहला फार्मूला है y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। सिग्मा क्या है? सिग्मा है पाइसन रेशियो, और पाइसन रेशियो से जो है इसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो पहला तो आप ये वाला फार्मूला जो है वो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला जो है आपका यहाँ पर ये वाला फार्मूला है, ये आपका ईटा लिखा गया है जो कि है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, y है आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग, ठीक है, यंग मॉडुलस है, और आपका k दिया गया है आपका बल्क मॉडुलस। और एक और फार्मूला जो है आपको यहाँ पर लिखना, ये है आपका y बराबर 3 के ब्रैकेट में 1 माइनस 2 सिग्मा। ठीक है, ये दो फार्मूले जो है आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अगर आपको ये दो फार्मूले याद है तो आप आपसे इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है जहां पे ये तीन चीजें दी गई हैं तो जो है आप यहाँ पे रिलेशन निकाल पाएंगे, लेकिन ये दो फार्मूले जो है आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर ये करना है कि सिग्मा का जो यहाँ पर वैल्यू है इसको निकालना है, और इस वाले फार्मूले में जो है आपको सिग्मा का जो वैल्यू है उसको प्लेस कर देना है, उसको जो है आपको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, चलिए तो पहले वाले फार्मूले में जो है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। तो देखिए y बराबर क्या लिखा गया है, 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा लिखा गया है। ठीक है, ये चीज जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इस 2 ईटा को y के नीचे ला सकते हैं, y बटे 2 सिग्मा बराबर 1 प्लस, सॉरी ये हो जाएगा 1 प्लस सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, y बटे 2 ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया है। अब जो है हमको क्या जो है हमको जो है यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो हम 1 को ले जाएंगे उस वाले साइड में, तो ये हो जाएगा y बटे 2 ईटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना जो है आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो सिग्मा का वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, ये हमको सिग्मा का वैल्यू जो है वो हमको यहाँ पर मिल चुका है। अब इसी सिग्मा के वैल्यू को जो है इस वाले फार्मूले में जो है वो हमें रख देना है। ठीक है, चलिए तो इस चीज को जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर दूसरा फार्मूला है y बराबर 3 के ब्रैकेट में 1 माइनस 2 सिग्मा है। ठीक है, इस 3 को जो है हम यहाँ पे ला देंगे नीचे, ही हो जाएगा ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट को जो है वो हम यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट बना लेते हैं, सही रहेगा। ठीक है,
चलिए ये है 1 माइनस 2 है, सिग्मा की जगह जो है वो हम लिखेंगे y बटे 2 ईटा माइनस 1 ब्रैकेट बंद। इस तरह जो है हमने लिख लिया है, हो जाएगा y बटे 3 के बराबर हो जाएगा ये 1 माइनस 2y बटे 2 ईटा। हमने यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन किया है, यहाँ पे है आपका -2, यहाँ पे है -1। माइनस का अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका +2 हो जाएगा। ठीक है, इतना स्टेप जो है मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद ये होगा कि 2 से तो जो है आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये आपका है +1, ये है आपका +2। आप इसको लिख सकते हैं y बटे 3 के बराबर +2 और +1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस y बाई ईटा जो है आप इसको लिख सकते हैं। नीचे आप यहाँ पर 1 मान लीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह का जो है वो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन निकल के आ चुका है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा जो है हम इसके अंदर और मॉडिफिकेशन करते हैं। ये हो जाएगा y बटे 3 के बराबर 3 बटे 1 माइनस y बाई ईटा। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, हम इसको कर देंगे एक साइड में, आपको हो जाएगा y बटे 3 के प्लस y बाई ईटा इज इक्वल टू 3/1 हो जाएगा। y को हम ले लेंगे कामन, ये हो जाएगा 1/3 के प्लस 1 ईटा इज इक्वल टू 3/1 हो जाएगा। ठीक है, इस y को हम ला देंगे, नीचे ला देंगे, तो क्या हो जाएगा 3/y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 के प्लस 1 ईटा। तो एक तो रिलेशन हमको यहाँ पर ये मिल चुका है, लेकिन हमें ऑप्शन में जो है कहीं भी हमको नहीं देखने को मिल रहा है। 3/y बराबर 3 ईटा लिखा है, इसमें 1/k लिखा है, 3/y बराबर 1 ईटा इसमें लिखा है, और 3/k लिखा है। ठीक है, तो इसमें जो है हम थोड़ा सा करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस क्या हो सकता है, तो आप यहाँ पे ये करेंगे कि इसके दोनों साइड में जो है ऊपर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/y हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा 3/3 के हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 ईटा हो जाएगा, 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो क्या ये आपका पर फाइनल हो जाएगा 9/y इज इक्वल टू 1/k प्लस 3 ईटा। यही जो है आपका यहाँ पर फाइनल जो आपका यहाँ पर रिलेशन है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। और ये जो है यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 9/y इज इक्वल टू 1/k। ठीक है, ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 9/y इज इक्वल टू 3 ईटा, देखिए यहाँ पे लिखा है, प्लस 1/k लिखा है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारा सही हो चुका है। ठीक है, तो इस चीज को जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, और इसका जो PDF है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब जो है हम इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखिए जो भी क्वेश्चंस हैं, टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको फार्मूले पता है तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर लेंगे। और अगर आप 25 में से अगर आप 15 प्लस क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं तो वो जो आपकी रैंक है बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इसके अंदर जो है कार्यफलन दिया गया, वर्क फंक्शन दिया गया है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए वर्क फलन को हम किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो दिया गया है। अब इसमें जो है आपसे क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है, तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा है, प्लांक नियतांक का वैल्यू दिया गया, और साथ में जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी दी गई है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो है हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है W बराबर H न्यू। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इसको जो है वो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। H प्लांक नियतांक है, न्यू है आपका फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू बोलते हैं, या फिर इसको जो क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। और देखिए न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है C/λ। इस वाले फार्मूले को भी जो है आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फाइनल फार्मूला हो जाएगा W बराबर HC/λ। इसी फार्मूले से जो है हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला जो है आपको पता होना चाहिए। चलिए तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए क्या है कि जो आपका यहाँ पर वर्क फंक्शन है वो किस में दिया गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, तो जहां भी वैल्यू आपकी किस में दी गई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है, तो आप उसको जो है सबसे पहले जूल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम यहाँ पे सभी वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो
तो आप यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो है आप लिख सकते हैं 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब जो है सभी चीजों को हम यहाँ पे फार्मूले के अंदर पुटअप करते हैं। तो देखिए W बराबर जो है यहाँ पे W बराबर क्या है, hc बाई लैम्डा है, ठीक है। तो यहां से जो है आपका लैम्डा बराबर हो जाएगा hc बटे W हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं। प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है 6.6, हम इसको लिखेंगे शॉर्ट में लिखेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा इजी हो सके। 10⁻⁻34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे W क्या है 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्डा का जो वैल्यू है वो आपको किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा। चलिए जो है हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 6.6 है, 6.6 लिखिए इंटू क्या लिखिए 3 लिखिए, जो भी आपके अंक वाले उनको आप रख लीजिए, उनको आप रखिए एक जगह। यहाँ पे है 10⁻⁻34, यहाँ पे है 10⁸, नीचे है 10⁻⁻19, हम इसको लाएंगे ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव में, नीचे बचेगा आपका 6 इंटू 1.6 बचेगा, ठीक है। 3 इकन्ने 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6.6, नीचे हो जाएगा 16 दूनी 32, 3.2 इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है 10⁻⁻34, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 19, 19 8 कितना होगा, 19 और 1 20 हो जाएगा, 20 और 7 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो हो जाएगा 10⁻⁻34 गुणे 10⁻27 हो जाएगा, ठीक है। 6.6 डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू 10⁻34 10⁻27, आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि आपका यहाँ पर माइनस वाला जो है वो क्या है, ठीक है, आपका आंसर आएगा माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पर माइनस वाला जो है वो आपके पर बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो 34 में से 27 या कितना बचेगा, 4 3 7 हो जाएगा, 10⁻⁻7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब तक जो आपका पर वैल्यू निकला है वो किस में निकला है, मीटर में निकला है, लेकिन जो है क्वेश्चन में ऑप्शन किस में दिया गया, एंगस्ट्रॉम में दिया गया है। तो देखिए 6.6 है, 3.2 है, पॉइंट काट दीजिए, क्या हो जाएगा 66/32 हो जाएगा, गुणे 10⁻⁻7 मीटर जो है ये हुआ है, ठीक है। चलिए अब जो है हम यहाँ पे 66 को भाग करेंगे, 66 को जो है अब हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं किससे, 32 से डिवाइड करेंगे, 32 दूनी 64 होता है, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे बढ़ाएंगे 0, फिर यहाँ बढ़ाएंगे 0, ये 6 बार जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अब कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 को 2 1, 36 18 19, 192 हो जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा, 32 दूनी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आपका आ रहा है 2.062 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ रहा है। और आपको पता है कि 1 2 3 हम इसको लिख सकते हैं 2062 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻7। तो ये फाइनल आपका क्या बन जाएगा, तो ये आपका पर फाइनल बन जाएगा आपका 2062 इंटू 10⁻⁻10 मीटर बन जाएगा। और 10⁻⁻10 मीटर को हम क्या लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम लिखते हैं, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। 2062 एंगस्ट्रॉम जो है आपका फाइनल आंसर होगा। इसके क्लोज वैल्यू कौन सी दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखिए एग्जैक्ट हमें यही क्यों नहीं आंसर मिला है, क्योंकि हमने प्लांक नियतांक का जो है हमने कंप्लीट वैल्यू नहीं लिया है, हमने लिया है केवल 6.6, ठीक है, ताकि हमारा जो यहाँ पे हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, इजी हो जाए। इसकी वजह से जो है हमने 6.6 लिया है, अदरवाइज जो है 6.624 लिख के अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आपको जो है यही आंसर मिल जाता, ठीक है। लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हमारे पास समय कम होता है और हमें सही आंसर जो है वो हमको निकालना होता है, तो आप इसी मेथड से जो है आप निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बंद पृष्ठ से घिरे चुंबक से निकलने वाला फ्लक्स का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, अगर उसके अंदर कोई भी चुंबक रखा है तो इससे निकलने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा सीधे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो भी चुंबक होगा उसके अंदर एक क्या होगा, उसके अंदर एक होगा नॉर्थ पोल होगा, उसके अंदर एक क्या होगा, साउथ पोल होगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर इस चुंबक से जो है क्या निकलेंगे, मैग्नेटिक लाइंस जो है वो निकलेंगी, और इसके अंदर से जितनी मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी उतनी जो है इसके अंदर जो है मैग्नेटिक लाइंस एंटर करेंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स जो है वो आपका 0 हो जाएगा। और अगर फ्लक्स के फार्मूले की बात की जाए, ठीक है, तो फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई से लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखा जाता है, या फिर फाई बराबर जो है बी ए कॉस थीटा भी जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो इन फार्मूलों को भी जो है आप याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे जो है वो हम चलते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है वो आ चुका है आपका चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, तो देखिए जब हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे फिजिक्स के, तो सारे यूनिट और जितने भी डायमेंशनल फार्मूले हैं आप इनको कैसे निकालेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े, सभी चीजों के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन को जो है वो हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पास्कल किसका मात्रक होता है, प्रेशर का मात्रक होता है, दाब का ये मात्रक होता है। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का। जूल किसका मात्रक होता है, एनर्जी का, किसी भी तरह की ऊर्जा हो गई। और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे दाब का विमीय सूत्र जो है वो हम निकाल लेते हैं। दाब का विमीय सूत्र जो है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दाब का फार्मूला क्या होता है, P बराबर F/A होता है। आप इस फार्मूले को सबसे पहले लिख लेंगे। F क्या है, फोर्स है, A क्या है, एरिया है। ठीक है, तो देखिए दाब का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, F का होता है m/L(T-2). ये आपका यहाँ पर कैसे होता है इसके बारे में जब हम डिटेल से बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 में, तो सभी डायमेंशनल फार्मूले मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा। ठीक है, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L⁻²। कहने का मतलब ये है m/L(T-2) है, ये है L⁻²। आप इसको लाएंगे ऊपर क्या होगा, L⁻² हो जाएगा। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, m/L⁻⁻1 T⁻² हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक एक स्टेप मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको जो है टॉपिक समझ में आ सके। ठीक है, तो m/L-1 T-2 जो है ऑप्शन नंबर ए का कौन सा सही हो जाएगा, m/L-1 T-2। ऑप्शन नंबर ए का जो है आपका तीसरा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेसिकली ऑप्शन दिया गया था। दूसरा है आपका हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, F/T होता है। ठीक है, टी क्या है, टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है। और अगर आप इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे हो जाएगा 1/ब्रैकेट में कैपिटल T2 आएगा, ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, T⁻⁻1 हो जाएगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, F का डायमेंशनल फार्मूला जो है हम इसको लिख सकते हैं m⁻0 L⁻0 T⁻⁻1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी का कौन सा सही हो जाएगा, m⁻0 L⁻0 T-1। ऑप्शन नंबर बी का जो है आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है वो आपका क्या दिया गया, जूल दिया गया है। तो देखिए एनर्जी, देखिए वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, किसी भी तरह का एनर्जी हो गया, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m/L2 T-2 होता है। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी का जो है हमारा सही हो जाएगा, m/L2 T-2। सी का जो है आपका दूसरा सही हो जाएगा। तो बचा बस केवल, ठीक है, डी वाला, और डी का जो है आपका चौथा सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, देखिए स्प्रिंग का अगर आपको यहाँ पर एक फार्मूला पता होगा, F बराबर क्या होता है, -kx होता है। k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, F/x हो जाएगा। F का डायमेंशनल फार्मूला m/L⁻T-2 होता है। x क्या, x है कि स्प्रिंग के अंदर जो है कितना विस्तार हुआ, कितना एक्सटेंशन हुआ, इसका डायमेंशनल फार्मूला L हो जाएगा। L से L कट जाएगा, ये हो जाएगा m/L0T-2। m/L0T-2 जो है स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी जो है वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है क्लास 12th के फिजिक्स से पूछा गया है, सेमीकंडक्टर चैप्टर है। तो देखिए इसके अंदर जो है कलेक्टर करंट दिया गया 1.90 मिली एम्पियर और बेस करंट दिया गया है 0.2 मिली एम्पियर, और पूछ रहा है कि एमीटर करंट क्या होगा। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास होता है आई एमीटर करंट बराबर आई कलेक्टर करंट प्लस आई बेस करंट। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आपका आंसर निकल आएगा। चलिए हम निकाल लेते हैं। आई कलेक्टर करंट कितना है 1.90, बेस करंट कितना है 0.20, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0, 9 2 11 का 1 1, 1.10 मिली एम्पियर। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर
सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 2.10 होगा, ठीक है, 2.10 होगा, 9 2 11 और एक यहाँ पर एक पहले से है, 2.10 होगा, 2.10 मिली एम्पियर क्वेश्चन का सही आंसर निकल आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। तो मैंने कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही रहता है, बस वैल्यू अलग अलग रहेगी। तो क्या पूछा गया है कि किस ताप पर हाइड्रोजन अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग जो है ऑक्सीजन अणुओं के 47 डिग्री सेल्सियस पर वर्ग माध्य मूल वेग के समान होगा, ठीक है। चलिए तो फार्मूला होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, वी आर एम एस बराबर क्या होता है, अंडर रूट 3RT/m होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि किस टेम्परेचर पे जो है हाइड्रोजन का जो आपके यहाँ पर VRMS है, VRMS ऑफ हाइड्रोजन जो है वो किसके इक्वल है, VRMS ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बराबर है, ठीक है। चलिए अब जो है इसके आगे हमें क्या करना है, तो देखिए इसके आगे जो है वो हमें क्या करना है, तो यहां पे हम लिखेंगे अंडर रूट 3RTH2, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर वेट क्या है, MH2 हमने लिख दिया है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3RTO2 डिवाइडेड बाई MO2, ठीक है। चलिए तो देखिए ये क्या है कि 3R से 3R आपका कट जाएगा, ठीक है, और आप जो है दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो अंडर रूट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये होगा 3H2, नीचे क्या है MH2। देखिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है H2 है, ठीक है। H2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 मतलब कितना, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर क्या है TO2। देखिए टेम्परेचर कितना दिया गया ऑक्सीजन का टेम्परेचर दिया गया 47 डिग्री सेल्सियस। और देखिए जो हमारा ये फार्मूला है या फिर थर्मोडायनेमिक्स में जो है, हम कोई भी अगर फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम टेम्परेचर किस में लेते हैं, हमेशा हम लेंगे केल्विन में। टेम्परेचर किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। तो 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम इसमें जो है हम ऐड करेंगे 273, हमारा बदल जाएगा किसमें, केल्विन में, तो ये आपका हो जाएगा 320 केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर हो जाएगा 320 केल्विन और दिया गया है MO2, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल है, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आपका 32 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे ऊपर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से TH2 बराबर कितना मिल जाएगा, 10 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 20 केल्विन टेम्परेचर जो है आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे सही आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि देखिए यहां जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेज का जो है क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर बात की जाए, क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जाए, फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R²। इस फार्मूले से जो है एक और क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो ये फार्मूला है, ठीक है। देखिए अगर आपके पास कोई भी दो चार्ज है, Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना, इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, ये वाला फार्मूला होगा। उसके बाद यहाँ पर ग्रेविटेशनल की बात की जाए, हम इसको लिख लेते हैं, FG लिख लेते हैं। क्लास 11 में हमने पढ़ा होगा, कैपिटल G m1 m2 बटे R² होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल वाला। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेज के, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है यहाँ पर केस दिया गया है और इनके बीच की दूरी कितनी है, R है, तो इनके बीच का रेशियो क्या होगा। मतलब एग्जाम में जो है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में जो है वो पूछ रहा है कि FE बटे FG इसका रेशियो कितना होगा, इसका अनुपात कितना होगा, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया है FE, हमने यहाँ पे लिख दिया है FG, दोनों फार्मूले को लिखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R², नीचे आप लिख देंगे G m1 m2 बटे R² लिख देंगे। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। चलिए
तो देखिए अब क्या करेंगे, एफ ई बटे एफ जी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। नीचे का इक्वेशन आप लाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जब हो जाएगा आर स्क्वायर बटे जी M1 M2 हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपका फाइनल बचेगा जो है वो बचेगा आपका एफ ई बटे एफ जी बराबर बच जाएगा आपका Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन जी M1 M2। कितना आपका बच चुका है, ये जो है आपका यहाँ पर फाइनल आ जाएगा। अब देखिए क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या क्या वैल्यू है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10⁻11 होता है। ठीक है, तो इन सभी वैल्यू को जो है हम यहाँ पर इसमें रखेंगे और हमें जो है वो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए तो सभी चीजों की वैल्यू जो है वो हम रखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो गई, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 9 × 10⁻9 हो गया। Q1 Q2 मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज कितना होगा 1.6 × 10⁻19 × 1.6 × 10⁻19 हो गया, डिवाइडेड बाई जी क्या है, जी का वैल्यू है 6.67 × 10⁻11। M1 M2 क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉनों का अपना अपना क्या यहाँ पे मास हो गया, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 × 9.1 × 10⁻31 होता है। ठीक है, तो इतना देखिए इतना सारा जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो है सिंपली पावर को सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे पावर को सॉल्व कर देंगे। जो भी अंक वाले हैं आप उनको लिख लीजिए एक जगह। 9 हो गया, 1.6 हो गया, 1.6 हो गया, इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर -19 कितना होगा 10 की पावर -10 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 19 हो जाएगा। नीचे है 10 की पावर -11, ऊपर आएगा 10 की पावर +11 हो जाएगा। नीचे 10 की पावर -31, 10 की पावर -31 आप इसको ऊपर लाएंगे, दोनों पॉजिटिव में हो जाएंगे। ठीक है, नीचे आपका बच जाएगा पूरा 6.67 × 9.1 × 9.1। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे पावर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पावर को जो है हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकल आएगा। ये है 10 की पावर -10, 10 की पावर -19 कितना हो जाएगा 10 की पावर -29 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 31 कितना होगा 62 हो जाएगा। 62 और 11 कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 6 और 1 7, 10 की पावर 73 हो जाएगा। और देखिए 10 की पावर 73 में से 29 जाएगा, कितना बचेगा 13, 13 में से 9 जाएगा, 3 उधर और 1 इधर, 4, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। 10 की पावर 44 हमारा आंसर आ रहा है। एक बार हम यहाँ पे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 10 की पावर 42 जो है इसके ये बिल्कुल पास में है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10 की पावर 42 क्यों आया, ठीक है, और हमने आंसर निकाला तो क्या आया है 10 की पावर 44 आया है। ऐसा क्यों हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने यहाँ पर अंकों को सॉल्व नहीं किया है। अगर आप यहाँ पे अंकों को सॉल्व करते तो आप इस पावर को जो है आगे पीछे एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन हमें अपना फटाफट से आंसर निकालना है। तो 10 की पावर 44 हमने निकाल दिया है और 10 की पावर 44 के आसपास जो है बस केवल इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमें दिख रहा है। बाकी 10 की पावर 32 वाला होगा नहीं, 12 वाला होगा नहीं, 22 वाला होगा नहीं, 10 की पावर, ठीक है, 42 जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया आप इसको समझ गए होंगे। बाकी इसका कंप्लीट पीडीएफ जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि घड़ी की सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग रेडियन पर सेकंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी जो है पूछा है। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी को किससे लिखा जाता है, एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं W से, ओमेगा से जो है इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t होता है। आप ये फार्मूला याद रखेंगे। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होता है 2π, ठीक है, 2π क्या होता है t होता है। t क्या है टाइम पीरियड है और इसमें दिया है कि सेकंड वाली सुई दिया गया है। तो देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, देखिए जो आपके यहाँ पर सेकंड वाली सुई है
वो अगर 60 बार घूमेगी तो वो घड़ी का एक चक्कर पूरा कर लेगी, ठीक है। वो यहाँ पर 360 डिग्री कंप्लीट कर लेगी। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई टी, क्या है 60 हो जाएगा। आंसर आपका पाई बाई 30 आ जाएगा। 2 इकन्ने 2, 30 दूनी 60, पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक जो है हमने 8 क्वेश्चन कर लिए, 8 चौके 32, 32 नंबर जो है वो हमारा बन चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो है आर जो है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया गया है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि हमें जो है यहाँ पे ऊष्मा की कितनी जरूरत होगी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं। 2 मोल मोनो एटॉमिक गैस का टेम्परेचर अगर हमें 273 केल्विन से 373 केल्विन अगर हमको करना है, ठीक है, तो हमें जो है कितना हीट हमको चाहिए होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है Q बराबर एन CV डेल्टा टी। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्लास 11 के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का जो है ये फार्मूला दिया गया है, ठीक है। और देखिए CV बराबर क्या होता है, CV बराबर होता है FR/2। क्या होता है, FR/2 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दी गई है मोनो एटॉमिक गैस दी गई है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू 3 होती है, डाई एटॉमिक गैस के लिए जो है कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, मोनो एटॉमिक गैस दिया गया है, तो यहाँ पे CV का वैल्यू हो जाएगा 3R/2 हो जाएगा, ठीक है। N क्या है, N है नंबर ऑफ मोल और दिया गया 2 मोल दिया गया, तो यहाँ से हमारा Q बराबर हो जाएगा NCV डेल्टा टी। 2 मोल गैस है, CV हमारा निकला है 3R/2। टेम्परेचर में यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, 373 माइनस 273 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3R। 373 में से 273 जाएगा, 100 बचेगा। फाइनल आंसर कितना जाएगा, 300R आ जाएगा, जो कि हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे जो है वो हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, तो अगला क्वेश्चन है कि इसमें से जो है कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी होता है। तो देखिए अल्फा किरण जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। बाकी आपका माइक्रोवेव हो गया, एक्सरे हो गया, रेडियो वेव हो गया, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कैसे उत्पन्न होती है, त्वरित आवेश से जो है इनको उत्पन्न किया जाता है। एक्सेलरेटेड चार्ज से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने आ चुका है कि यदि किसी पिंड पर लगने वाला जो बल है F जो है वो आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड के, तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगा, ठीक है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v जो है वो यहाँ दिया गया है। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं, F को आप लिख सकते हैं m इंटू ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई 1/v। m a क्या है, a है त्वरण, आप इसको लिख सकते हैं dv/dt प्रोपोर्शनल टू 1/v, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका m dv क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v बराबर आपका dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन अगर आप इधर करेंगे, इंटीग्रेशन और जो आपका पे डिफरेंशिएशन है, कैलकुलस भी जो है वो मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा बेसिक मैथ में, ताकि आप फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो इधर आपका हो जाएगा m v की पावर 2, नीचे आपका 2 हो जाएगा बराबर t हो जाएगा। कहने का मतलब ये है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv², फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा mv²/2 बराबर क्या है, t है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, t के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैखिक रूप से समय से संबंधित है। मतलब जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ेगा, समय भी जो है वो यहाँ बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे समय के साथ जो है काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है।
चलिए, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो नीट एग्जाम में भी जो है वो पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो देखिए, यूपी जेईई का ग्रुप ई का जो क्वेश्चन पेपर है, अब जो है ये नीट लेवल का जो है अब ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है वो इन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा गया कि एक कण, एक पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखा रहा है। ठीक है, और किसी भी समय पर पोटेंशियल एनर्जी, जो आपके पास पार्टिकल उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक है, उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का दोगुना है। ठीक है, तो पूछा गया है कि इसमें जो है आपसे विस्थापन पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दो फार्मूले जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला सबसे पहले आप याद कर लीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये आपका होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला जो है आपका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, चलिए, एक और फार्मूला जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक और फार्मूला जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये फार्मूला होता है v बराबर क्या होता है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला भी जो है आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का दोगुना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका क्या है, दोगुना है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। 2 काइनेटिक एनर्जी हमने लिख दिया है, ये जो है हमारी यहाँ पर कंडीशन दी गई है। अब जो है हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। एक्स जो है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी कितना है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। 2 से 2 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम एक्स को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2/3 a स्क्वायर हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2/3 a आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर होगा x बराबर प्लस माइनस a अंडर रूट 2/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का हमारा सही आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन दिया गया है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का। उसके बाद क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का दोगुना है। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, पाइसन रेशियो का वैल्यू कितना होता है -1 से लेके 0.5 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक कपल प्रोड्यूस एक बल युग्म। ठीक है, युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो देखिए, अगर दो फोर्स जो कि बराबर है अपोजिट डायरेक्शन में अगर लग रहे हैं तो क्या होगा, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा। अगर एक फोर्स जो है वो लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, दोनों फोर्स क्या है इक्वल है, लेकिन क्या है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो कौन सा मोशन जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्या होगा, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, ये जो कि है डिस्प्लेसमेंट का। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन और समय के बीच में जो है यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, x बराबर
टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि t बराबर 3 सेकेंड पे जो है एक्सेलरेशन कितना होगा, a कितना होगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा जो है आपको कैलकुलस पता होना चाहिए और इसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे जब हम स्टार्टिंग से चैप्टर वाइज टॉपिक्स को करेंगे तब। ठीक है, देखिए v बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है dx बाई dt होता है, और a बराबर क्या होता है, dv बाई dt होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x दिया गया, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी, निकालेंगे वेलोसिटी, निकलने के बाद ही जो है वो हम एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे v बराबर हो जाएगा d बाई dt, x की जगह हम रखेंगे t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर, ये जो आपके पर पावर होता है ये आपका आता है सामने, और उसमें से जो है एक पावर जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 3t स्क्वायर हो जाएगा। ये वही काम हमें यहाँ भी करना है, ये पावर सामने आएगी तो हो जाएगा 2 दूनी 4, एक पावर कम होगी हो जाएगा 4t। तो ये जो है हमें यहाँ पर v का वैल्यू जो है वो हमको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, v का वैल्यू जो है वो हमको यहाँ पे मिल चुका है। देखिए v का जो है वो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल चुका है। अगर आपसे पूछता कि आप यहाँ पर t बराबर 3 सेकंड पे आप यहाँ पे वेलोसिटी बताइए, तो आप t की जगह जो है आप यहाँ पर 3 रख देते। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो है वो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है त्वरण, पूछ रहा है एक्सेलरेशन, पूछ रहा है a बराबर क्या होता है, v बाई टी होता है, सॉरी dv बाई dt होता है, जो कि हमने यहाँ पर फार्मूले में जो है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है, बॉक्स में जो है वो हमने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, d बटे dt, v की जगह जो है वो हम लिख देंगे 3t स्क्वायर माइनस 4। अब जो है हम इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, तो मैंने क्या बताया है कि जो यहाँ पर पावर होता है वो क्या आएगा, सामने आएगा, तो ये हो जाएगा 6t और एक पावर कम हो जाएगा, बस केवल 60 बचेगा, और ये क्या है, कांस्टेंट, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है, सॉरी यहाँ पे क्या था, 4t था, ये आपका क्या था, यहाँ पर आपका 4t है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका -4t, तो ये आपका केवल हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका क्या रहेगा, माइनस रहेगा यहाँ पे। और देखिए a बराबर जो है वो हमको मिल चुका है 6t माइनस 4। अब देखिए t बराबर 3 सेकंड पे जो है हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा, t बराबर 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा, a बराबर हो जाएगा 6, t की जगह रखिए 3 माइनस 4, 6 इंटू 3 कितना होगा, 18 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है हमारे पास त्वरण आ चुका है, जो कि क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है 14 यूनिट। ठीक है, 14 या फिर 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बॉक्स में जो है यहाँ पर फार्मूला मैंने आपको बताया है, ये दोनों फार्मूला आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो नीट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए अगर आप किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं बिना उसमें हीट दिए, तो उसे क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, एडियाबेटिक। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तो देखिए यहाँ पर आइसोथर्मल में क्या होता है, समतापीय, टेम्परेचर इसके अंदर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन दिया गया। देखिए पर कंप्रेशन का मतलब क्या है कि हम किसी चीज को जो है वो क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। जैसे कि अगर आप साइकिल में, अगर आप यहाँ पे हवा भरते हैं, साइकिल में हवा भरने का जो पंप होता है, जब आप यहाँ पे साइकिल से हवा भरते हैं तो जो उसके यहाँ पे बैरल होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो जब आप किसी भी गैस को कंप्रेस करेंगे, जब आप किसी भी गैस को दबाएंगे तो क्या होगा, गैस गर्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, बहुत ही प्यारा सा जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका क्लास 12 के सिलेबस से है। क्लास 12 के जो है यहाँ पर सिलेबस से ये क्वेश्चन दिया गया है, प्रिज्म वाला जो है आपका ये चैप्टर होगा। सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होगा, एन, एन क्या है, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एन बराबर क्या होता है, साइन ब्रैकेट में ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है,
अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो आपका यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण है, जो आपके यहाँ पर मिनिमम डेविएशन है, वो क्या है, किसके बराबर है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। मतलब ए बराबर क्या है, डेल्टा एम है। ठीक है, ये कंडीशन जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे कि डेल्टा एम की जगह जो है वो हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। चलिए हम कर लेते हैं। तो यहाँ से एन बराबर हो जाएगा साइन ब्रैकेट में ए डेल्टा एम की जगह में लिखेंगे ए डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर आपको एक मैथ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला ये है कि साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन a कॉस ए होता है। ये जो है आपका एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो इसी चीज को जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और जब आप इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। साइन 2a बराबर जो है ये हो जाएगा आपका 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2 हो जाएगा। साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 कट जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 2 कॉस a बाई 2, जो कि हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो कैसे हमने इसको सॉल्व किया है, इस चीज को जो है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए अब इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए यहाँ पे हमें वही फार्मूला लगाना है। फार्मूला हमको पता है एफ बराबर, मैं इसको सही से लिख देता हूं। इस फार्मूले को जो है अभी हमने लिखा था, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इस फार्मूले को हमने लिखा है। अगर आपके पास दो चार्ज हैं जिनके बीच की कुछ दूरी है तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 है। चार्ज क्या दिया गया है, Q1 Q2 का वैल्यू दिया गया है 1 × 10⁻⁻7 गुणे 2 × 10⁻⁻7। उनके बीच का दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। हम लिखेंगे 20 × 10⁻2, क्योंकि हमने इसको बदल लिया है मीटर में का होल स्क्वायर। बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 गुणे 10 की पावर कितना होगा 9, 7 × 10⁻7 दिया गया है। ठीक है, माइनस में दोनों 10⁻−14 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, 20 का होल स्क्वायर 400 × 10⁻−4 हो जाएगा। ठीक है, आगे आप इसको सॉल्व करिए, आपका हो जाएगा 18 × 10⁻9 10⁻−14 कितना हो जाएगा, -4 उधर और 1 इधर, -5 हो जाएगा। 10 की पावर, हम नीचे इसको जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं। पहले नीचे है 400, आप इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻2, ये हो जाएगा 10⁻4। आप इसको लिख सकते हैं 18 × 10⁻−5, नीचे 10⁻2, ऊपर आएगा 10⁻−2 गुणे 10⁻+4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4, 4 चौके 16। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए और बी में से कोई सही हो सकता है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 18 × 10⁻−7 गुणे 10⁻4 डिवाइडेड बाई 4। तो आंसर तो हमारा 4.5 ही आएगा। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 10⁻−7 10⁻4 -3। ठीक है, 4.5 × 10⁻³ क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एक सिंपल पेंडुलम दिया गया है और यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर हम उसकी लंबाई जो है, ठीक है, उसकी लंबाई जो है हम क्या कर दे रहे हैं 4 गुना कर देना, तो उसके टाइम पीरियड पे आवर्तकाल पे जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला T बराबर 2 पाई √L/G। ये फार्मूला होता है सिंपल, और यहाँ पे जो है आपके पास फार्मूला होता है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का, सरल लोलक का। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि L1 बराबर क्या था, L था, और L2 बराबर हमने क्या कर दिया 4L कर दिया। तो इसके आवर्तकाल पे जो है, इसके टाइम पीरियड पे जो है वो क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो आपका T है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, √L के। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है कि T जो है आपका क्या है,
यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एल के, तो आप इसको लिख सकते हैं T1 बटे T2 बराबर अंडर रूट L1 बटे L2 आप लिख सकते हैं। L1 बराबर L है, L2 बराबर क्या है 4L है, L से L कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो T1 बटे T2 बराबर क्या मिल चुका है 1/2, तो यहाँ से T2 बराबर क्या मिल चुका है T2 2T1 मिल चुका है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सरल लोलक की लंबाई अगर आप यहाँ पे 4 गुना करेंगे तो उसका आवर्तकाल जो है क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आवर्तकाल क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। चलिए अब जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। स्मॉल जी बराबर क्या होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे अर्थ दिया गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे एम ई, यहाँ पे लिख देंगे आर ई लिख देंगे। तो ये पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब ये जो है स्मॉल जी बटे कैपिटल जी का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो ये फार्मूला सबसे पहले आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो आप जो है थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन करिए, यहाँ पर जी है और इसके नीचे जो है आपको क्या ला जाना है, जी बराबर क्या है कैपिटल जी एम ई बटे आर ई का स्क्वायर है। और पूछ रहा है कि स्मॉल जी बटे कैपिटल जी बराबर क्या हो जाएगा एम ई बटे आर ई स्क्वायर, तो होगा यही होगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है एम ई बटे आर ई स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए लेंज का नियम क्या होता है, लेंज का नियम ये बोलता है कि जो आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ये होगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी, के यही हमारा लेंज का नियम है। और लेंज का नियम जो है वो दिया गया ऑप्शन नंबर बी में ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी के बराबर कितना होता है 1/2 mv² होता है। सभी को ये फार्मूला पता होता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, मास यहाँ पे दिया गया है, मास कितना दिया गया है 120 ग्राम दिया गया है। हम इसको बदल लेंगे किसमें केजी में, 120 × 10⁻³ kg हो जाएगा। v क्या दिया गया, यही जो है सारा खेल है। v यहाँ पर वेक्टर v दिया गया है, वेक्टर v बराबर है 2i कैप प्लस 5j कैप, ये जो है यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमको v निकालना है। तो देखिए v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा मोड आप लेंगे यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट, ये आपका वेक्टर वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा एक बार हम देख लेते हैं कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये आपको हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, क्या निकल आएगा अंडर रूट 29। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल चुकी है v बराबर, हमने यहाँ पर मोड निकाल लिया है, कितना आ चुका है अंडर रूट 29 आ चुका है। अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, अब जो है इसके अंदर कुछ नहीं रखा है। ठीक है, के बराबर हो जाएगा 1/2 mv² बराबर 1/2 m की वैल्यू 120 × 10⁻³ अंडर रूट क्या है v है, अंडर रूट 29 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा सिंपल 29 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 बार चला जाएगा, 60 × 10⁻³ × 29 हो जाएगा। ठीक है, और 29 × 6 कितना होगा, 29 × 6 9 × 6 54, 54 के 4 होता है, 5 लगेगा, 6 दूनी 12, 5 17 हो जाएगा 174, 174। ठीक है, 29 × 6 और यहाँ पर एक 0 है, ये हो जाएगा × 10⁻³ जूल। आप इसको आगे ले जाएंगे 1 2 3 1.74 जूल सही आंसर आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, 1.74 जूल क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आ चुका है 1.74 जूल। ठीक है, तो देखिए कोई भी वेक्टर है उसका आप रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, आप उसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इस चीज को मैंने बता रखा है कि आपको क्या करना है अंडर रूट कर देना है। और इस तरह जो है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा का वैल्यू दिया गया है 0.95, ठीक है, अल्फा बराबर 0.95 दिया गया है, पूछ रहा है कि बीटा क्या होगा, ठीक है। यहां पर जो है बीटा आपसे पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला हमारा यहाँ पर ये होता है अल्फा बराबर बीटा बटे 1 प्लस बीटा, ये जो है हमारे पास यहाँ पर फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप लिख लेंगे, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू दी गई है 0.95 डिवाइडेड बाई बीटा, सॉरी बीटा प्लस 1 प्लस बीटा, हम इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 0.95 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0.95 बीटा इज इक्वल टू बीटा 0.95 बराबर बीटा माइनस 0.95 बीटा, ये हो जाएगा 0.05 बीटा बराबर 0.95 हो जाएगा, और बीटा बराबर आपका निकल आएगा 0.95 डिवाइडेड बाई 0.05, ठीक है। 19 पचे 95, 19 जो है क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको फार्मूला बताया है सभी क्वेश्चंस को आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। एक तार है, उसकी लंबा देखिए एक जो आपका तार है उसको खींच के जो है इसकी त्रिज्या को जो है, उसकी पहले त्रिज्या क्या थी, आर थी, ठीक है, R1 बराबर क्या था, आर, उस तार को खींचा गया, उसकी त्रिज्या क्या हो गई, R2 बराबर R/4 कर दी गई। तो अब इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप ये फार्मूला याद रखिए, R बराबर रो L बाई ए, ये फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला जो है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए जब आप तार को खींचेंगे तो उसका आयतन नहीं बदलेगा, और तार का आयतन क्या हो जाएगा, A/L होता है, ठीक है। तो तार का आयतन जो है वो यहाँ पे नहीं बदल रहा है, मतलब V1 बराबर V2 है, मतलब A1 L1 बराबर क्या है, A2 L2 हो जाएगा। तो A1 बटे A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा L2 बटे L1 हो जाएगा। ये चीज भी जो है आप यहाँ पे याद रखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है। और देखिए तार का जो है क्षेत्रफल कितना होता है, ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए हमें यहाँ पर प्रतिरोध कैसे मिलेगा, तो इस वाले फार्मूले से हम यहाँ पे लिखेंगे R1 बटे R2 बराबर, हमें पता है कि जो आपका यहाँ पर R है, R जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L बाई ए के, ये हो जाएगा आपका L1 बटे L2 बराबर, L1 बटे L2 बराबर सॉरी गुणे A2 बटे A1, ठीक है। इस चीज को जो है आप यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है हमें L1 L2 की वैल्यू रखनी है, A2 A1 की वैल्यू रखनी है, और हमें क्या होगा, हमें प्रतिरोध मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू को निकालने का काम जो है वो हम कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर L2 बटे L1 की वैल्यू निकालते हैं। L2 बटे L1 बराबर क्या लिखा गया है, A1 बटे A2 लिखा गया है। A1 बराबर हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, नीचे A2 बराबर हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, R1 बराबर क्या है, R है, R2 बराबर क्या है, R/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे R का स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर नीचे हम यहाँ पर 1 मान लेंगे, नीचे हो जाएगा R स्क्वायर 4 चौके 16, तो ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर बटे 1 गुणे 16 बटे R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा आपका। हम थोड़ा सा पेज को यहाँ पे खिसका लेते हैं ताकि आपको सही से दिख सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे हमारा निकल चुका है L2 बटे L1 बराबर निकल चुका है 16 बटे 1, L2 बटे L1 बराबर क्या आ चुका है, 16 बटे 1 आ चुका है। अब और हमको अब क्या निकालना है, ठीक है। चलिए तो L2 बटे L1 बराबर क्या है, 16 बटे 1 है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि L2 बटे L1 बराबर क्या है, A1 बटे A2 है। L2 बटे L1 बराबर क्या है, 16 बटे 1 बराबर कितना है ये, A1 बटे A2। तो A1 बटे A2 का वैल्यू और L2 बटे L1 का वैल्यू कितना है, 16 बटे 1 है। अब हमें क्या करना है, इस चीज को इस वाले फार्मूले में हमको रख देना है, R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 कितना है,
L1/L2 हो जाएगा आपका 1/16 हो जाएगा। L1/L2 जो है A2 बटे, देखिए A का वैल्यू A2 का 1/16 और L1/L2 बराबर भी जो है 1/16 हो जाएगा। ठीक है, L2 L1 1 L2 16 यहाँ पे हो गया, A2 1 A1 16। ठीक है, तो 1/16 गुणे 16 चुका कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है R1/R2 बराबर कितना आ चुका है 1/256। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 256 R हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, यही क्या है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है, इस चीज को जो है आप थोड़ा सा पे समझ लेंगे। सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। आर का रिलेशन जो है वो एल और ए के साथ में क्या है, जब आप तार को यहाँ पर खींचेंगे तो उसका आयतन नहीं बदलेगा, आयतन जो उसका क्या रहेगा सेम रहेगा। V1 बराबर क्या रहेगा V2 रहेगा। तो A1/A2 बराबर L2/L1 हो जाएगा। और एक बार जो है आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि आ चुका है 16/1 आ चुका है, और इस चीज को जो है आप इस वाले फार्मूले में रख देंगे तो क्वेश्चन का सही आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। वेक्टर वाले से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पूछा गया कि 2i कैप प्लस 2j कैप और 5k कैप के बीच में एंगल क्या होगा। चलिए तो हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है वेक्टर a बराबर दिया गया है 2i कैप प्लस 2j कैप दिया गया है, और वेक्टर b बराबर जो है वो दिया गया है 5k कैप, और हमसे थीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या होता है a b cos थीटा होता है। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटे ए बी हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर a कितना है 2i कैप है प्लस 2j कैप है, डॉट है वेक्टर बी कितना है 5k कैप है डिवाइडेड बाई ए बी। हम यहाँ पर ए बी नहीं निकाल रहे हैं, ए बी आप निकाल सकते हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका डॉट प्रोडक्ट है, ये वाला आपका आई कैप है, ये वाला आपका जे कैप है, ये वाला क्या है आपका के कैप है। सबके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। और आपको पता है कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे आई कैप का अगर आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे के कैप के साथ में आई के के साथ में, तो यहाँ पे जो है एंगल कितना है, एंगल है 90। तो ये ऊपर आपका हो जाएगा 0 प्लस, उसके बाद अगर आप यहाँ पे 2j कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ पर के कैप के साथ में, यहाँ पे जे है यहाँ पे के है, इनके बीच का भी एंगल कितना है 90। तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, नीचे बचेगा ए बी, तो टोटल आपका 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू आ चुका है 0, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे जो है दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, इसका परिमाण आप कैसे निकालते। ठीक है, तो देखिए वेक्टर ए का परिमाण हो जाता अंडर रूट दोनों का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे ए बराबर होता ये वाला आपका यहाँ पे निकल जाता। ठीक है, ए बराबर जो है आपका यहाँ पे निकल जाता 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 अंडर रूट 8 आ जाता। और यहाँ पे जो है आप यहाँ पर b कैसे निकालते, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता हूं तो आपका b बराबर हो जाता मैग्नीट्यूड अंडर रूट आप इसका स्क्वायर कर देते। ठीक है, वेक्टर b का 5 का स्क्वायर अंडर रूट 25 आ जाता, मतलब कितना आता 5 आता। ठीक है, तो आप इस तरह जो है ए और बी का जो है आप यहाँ पे परिमाण भी जो है आप यहाँ पे अलग अलग जो है आप इसको निकाल सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर परिमाण नहीं निकाला ए बी का, क्योंकि जो है यहाँ पर ऊपर वाला जो आपका यहाँ पर पोर्शन है वो स्टार्टिंग में ही क्या हो गया 0 हो गया, और 0 होने की वजह से जो है आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया 0। और cos थीटा का वैल्यू 0 तभी होगा जब एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स टोटल 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं यूपी जेईई कप 2025 में जो पूछे गए थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और जो इसकी पीडीएफ है
वो मैं अपलोड कर दूंगा फार्मेसी पॉइंट के ऐप पे। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां पे आपको जो है ई बुक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो वहां पे जो है ये पीडीएफ आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 2023 के क्वेश्चंस, फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो है वो हम ईयर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है वो हम चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो है चैप्टर वाइज मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो आज की इस वीडियो क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।